अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या? जी भाभी, सोचा कि आपको बताएं, लेकिन आप इतनी दूर 7 समंदर पार कनाडा में अपनी मम्मी की देखभाल कर रही थी। उनकी बीमारी की वजह से इतना परेशान थी, इसलिए आपको बताना सही नहीं समझा हमने। हाँ सुजाता, तुम लोग भी ना। ये सब छोड़िए भाभी, ये सब तो पुरानी बातें हैं। आप बताइए कि आपकी मम्मी कैसी हैं? ठीक है ना? मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई है। और तुम्हें पता है सुजाता, मेरी मम्मी ने ना यूं डरा के कैंसर को भगा दिया है। और इसी चक्कर में मुझे आने में थोड़ा समय भी लग गया। लेकिन तुम्हें पता है सुजाता, मुझे अपने घर वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। कविता, तुम्हारे घर आने से सब रौनक भी आ गई है। हाँ मम्मी जी। राधिका कहाँ है? राधिका बहू, मेरे लिए पानी लेकर आओ, और हाँ, साथ में कड़क चाय भी लेकर आना। गोलू, कविता की मम्मी की तबीयत खराब थी ना, तो हम यहाँ का कुछ भी उसे नहीं बता पाए, तो कविता को समझा देना। अरे ताई जी, प्रणाम। आपसे पहली बार मिल रहे हैं ना हम। खुश रहो। वैसे तुम हो कौन? सुजाता, नई नौकरानी रखी है क्या? नहीं भाभी, ये नौकरानी नहीं है। अब ये सब छोड़िए ना भाभी, पहले आप जा करके अपने कमरे में अपना सामान रखिए, फ्रेश हो जाइए, क्योंकि यहाँ और वहाँ के समय में दिन रात का तो बहुत फर्क होता है ना। आप थक गई होंगी, बाद में हम फुर्सत से सारी बातें करेंगे। ताई जी, राधिका बहू। हाँ, प्रणाम। खुश रहो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सुनो, फटाफट से मेरे लिए चाय लेकर आओ। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म चाय नहीं पी हमने। जल्दी से लेकर आओ। और सुनो, साथ में ना वो पकोड़े भी लेकर आना। उधर कुछ पता नहीं चलता, बहुत ठंड है ना। दिन में भी बर्फ, रात में भी बर्फ। जब मैं नहाने जाती थी तो पानी से भी बर्फ। राधिका, तुम रहने दो। भाभी, रानी आपके लिए बढ़िया सी चाय बना देगी। रानी बेटा, जाओ जाकर के ताई जी के लिए चाय बना दो। नहीं, हम पियेंगे तो राधिका बहू के हाथ की चाय पियेंगे, किसी नौकरानी के हाथों के नहीं। ये सब क्या हो रहा है? अरे नहीं देवरानी जी, इस घर का ना यही रिवाज है, जब भी कोई नई बहू आती है तो उसे सबसे पहले नौकरानी बना देते हैं। तो आप भी सीख ही जाएंगे जल्दी। भले चुप करो। भाभी, रानी नौकरानी नहीं है, वो मेहमान है इस घर की। रानी आपके लिए अच्छी सी चाय बना देगी। अरे मैंने कहा ना, अगर मैं पीऊंगी तो तुम्हारे बहू के हाथ की चाय पीऊंगी, किसी नौकरानी के हाथों की नहीं और किसी मेहमान के हाथों की नहीं। हाँ सुजाता, क्या तुम भी भेदभाव करना? क्या मैं तुम्हारी बहू के हाथ की चाय भी नहीं पी सकती? हाँ नहीं भाभी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है राधिका, तुम ही जाकर के चाय बना दो। चलिए भाभी, कमरे में चल के आराम कीजिए। भाभी, रानी इस घर की नौकरानी नहीं, बल्कि हमारी बहू है। क्या? मुंह तो बंद कीजिए सासी, आप यहाँ नहीं थी तो आपके पीछे यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। सुजाता, इसका मतलब तुमने फिल्म की दूसरी शादी करवा दी और राधिका से तलाक भी ले लिया? नहीं भाभी, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अभी तक तलाक नहीं हुआ है, इसीलिए दिव्यम और रानी की शादी गैर कानूनी है। लेकिन बहू तो हमारी रानी ही है। लेकिन उनके शरीर को लकवा हो गया, उनका शरीर पूरी तरह से हिल भी नहीं सकता।
मैं अपना फैसला ले चुका हूँ। जाओ यहाँ से। सुजाता, देवर जी अभी कैसे हैं? और तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? भाभी कैसे बताते हम आपको ये सब कुछ? आप खुद भी तो इतना परेशान थे ना अपनी मम्मी की तबीयत को लेकर के। हम आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे। खैर, अब इनकी तबीयत पहले से बेहतर है। बस वो राधिका ही है जो हमारे सर पर आकर फिर से बैठ गई है, लेकिन उसको तो हम निकाल करके रहेंगे। लेकिन भाभी, राधिका को अभी तक दिव्यम और रानी की शादी के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन मुबारक हो सुजाता, आखिरकार तुम्हें उस गोल मुखी से छुटकारा मिल गया। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये तो सही है भाभी। बस सुजाता, वो कली के बारे में सुनकर दुख तो मुझे बहुत हुआ, पर पता है उसमें भी एक उम्मीद की किरण है। वो माँ बनने वाली थी, इसलिए मैंने उसे घर से निकालने का ख्वाब छोड़ दिया था। लेकिन अब वो समय आ गया है सुजाता कि मैं उसके बारे में कुछ सोचूं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। रुक जाओ वहीं। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ घर वाले बैठ करके खाना खाते हैं। तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। जाओ यहाँ से। सुजाता, उसे बैठने दो। भले वो हमारे घर की सदस्य नहीं है, लेकिन वो हमारे जग्गू की देखभाल करने के लिए आई है और वो अपना काम बखूबी कर रही है। उसका अधिकार बनता है हमारे साथ बैठने का। राधिका, बैठो। राधिका जी, ये मेरी कुर्सी है, आप दूसरी कुर्सी पे बैठ जाइए ना। इस कुर्सी के बगल में तो दिव्यम जी बैठते थे, तो क्या रानी जी दिव्यम जी के बगल में बैठती हैं? अब मजा आएगा जब दिव्यम जी मेरे बगल में बैठेंगे। उससे राधिका को कुछ तो शक होगा हमारे रिश्ते के बारे में। आजा मुन्ना, खाना खा ले। दिव्यम जी, बैठिए ना। मुझे भूख नहीं है। मुन्ना, देखा माँ जी आपने, हम इसीलिए राधिका को बिठाने के लिए मना कर रहे थे। राधिका को यहाँ बैठा हुआ देख करके मुन्ना ने खाना खाने से मना कर दिया। चला गया वो। मैं दिव्यम जी का खाना उनके कमरे में दे आती हूँ। कितनी मसालेदार चीजें चल रही है घर में और मैंने कितना कुछ मिस कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ तो इस मसाले में तड़का तो मैं ही लगाऊंगी। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।